नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्री यूट्यूब चैनल पे। साथियों, बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो बिहार में शिक्षक भर्ती आई है, बहुत बड़ी शिक्षक भर्ती कह सकते हो। इससे बड़ी शिक्षक भर्ती आज तक ना तो यूपी में देखी गई ना कहीं भी देखी गई। ये बहुत बड़ी शिक्षक भर्ती है 1,70,000 पर। जो हम प्राइमरी की फाइनली बात करेंगे, प्राइमरी में आपको मालूम है कि लगभग 80,000 पोस्ट हैं, मतलब वो उनके आधी हैं उसकी पोस्टें। तो बीपीएससी में शिक्षक भर्ती में 19 तारीख लास्ट डेट थी, जो कल हो चुकी है इसकी फॉर्म भरने की। लेकिन जो लेट फीस की डेट है वो है 22 तारीख। ठीक है साथियों, अब देखो कल तक लगभग 8,35,000 के लगभग समथिंग फॉर्म पड़ चुके थे, मतलब जिन्होंने फीस काट दी थी। लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी जो लेट फीस के हिसाब से बच्चे 9 लाख तक हो सकते हैं। कितना? 9 लाख तक इसकी संख्या फाइनली हो सकती है। अब देखो एक चीज़ मैं बता दूं वहीं पर, जब 9 लाख होंगे तो बीपीएससी ने पहले ही अनाउंसमेंट किया था कि हमारी जो कैपेसिटी है वो एक दिन में पेपर कराने की 6 लाख की है। तो ये पेपर 2 पालियों में होगा। ठीक है, प्राथमिक की बात कर रहा हूँ, माध्यमिक और उसमें तो तुम्हें मालूम ही है कि इतनी जगह है, उतने फॉर्म भी नहीं डाले गए। तो वो लगभग उनकी सीट पक्की है जो थोड़ा सा भी संवेदनशील हैं अपने लक्ष्य के प्रति। ठीक है, तो आपकी मालूम हो जाना चाहिए कि आपको 2 पालियों में पेपर होगा। और एक संभावना और दिख रही है, जब 2 पालियों में पेपर होगा तो नॉर्मलाइजेशन पे विचार कर सकता है बीपीएससी। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन हो सकता है क्योंकि दोनों शिफ्ट का डिफिकल्टी लेवल एक सा नहीं हो सकता, आप जानते हो। दूसरी सबसे बड़ी बात करेंगे साथियों, अकेले उत्तर प्रदेश से, जब तक देखो इसमें जो डोमिसाइल का सिस्टम नहीं था तब तक कोई फॉर्म नहीं डाल पा रहा था। डोमिसाइल हटा दिया तो ये लगभग ये मान लो कि जितने भी स्टेट के लोग इसमें फॉर्म डाले हैं उसमें से अकेले उत्तर प्रदेश में से कम 40% छात्रों ने फॉर्म डाला है। ठीक है, और 7% बिहार को मिला के सारे लोग हैं। तो बात समझ सकते हो कि बिहार यूपी में ही खुद में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो 40% का ये मान लो कि अगर 9 लाख भी फॉर्म पड़ते हैं और 4 में 36 3,60,000 बच्चों ने तो यूपी से फॉर्म डाल दिया, ऐसा समझ लो आप। तो बहुत बड़ा चंक है जो यूपी से फॉर्म डालने वाला है। तो इसमें ही यूपी में जो फॉर्म डालने वाले लोग हैं उनके बीच में ही कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। अब देखो कितने मार्क्स हों जिससे एक सीट आपकी सुरक्षित हो सके, इसकी बात करूंगा चर्चा, और एकदम डिटेल में बताऊंगा। एक थोड़ा सा आपको देखना है। दूसरा, बचे हुए 35 दिनों, लगभग 35 दिन रह गए हैं, उनमें क्या करें क्या नहीं करें ये बात समझ लेंगे। और परीक्षा तिथि बढ़ने की संभावना कितनी है? मुझे लग रहा है परीक्षा तिथि बढ़ने की संभावना कुछ भी नहीं है, आपकी तय समय पर परीक्षा होगी। ठीक है, और जो 35 दिन बचे हुए हैं उनमें क्या करें? देखो, अब थ्योरी पढ़ने का समय तो गया कि आप थ्योरी पढ़ते रहेंगे और थ्योरी पढ़ते हुए आप पेपर निकाल लेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए और मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसका एनालिसिस कीजिए। यही तरीका है आपके नंबर बढ़ाने का, मार्क्स बढ़ाने का। ठीक है, तो अगर ये करोगे, थ्योरी पढ़ते रहोगे, थ्योरी पढ़ना बिल्कुल बंद कर दो। अब क्या नहीं करना चाहिए? थ्योरी नहीं पढ़नी चाहिए। अब क्या करना चाहिए? सिर्फ मॉक टेस्ट पर ध्यान दीजिए। और हाँ, जहाँ लगे कि हाँ ये टॉपिक थोड़ा सा कमज़ोर है मेरा, उस टॉपिक पे ध्यान दो, आपके नंबर अच्छे आएंगे। अब सबसे बड़ी बात कर लेते हैं कि एक सीट कितने नंबर पर आपकी पक्की हो सकती है, आप बिहार में शिक्षक बन सकते हैं। ठीक है, ये जनरल के पर्सपेक्टिव में बात करूंगा मैं। ठीक है, तो आओ बात करते हैं इसके बारे में। देखो थोड़ा सा इसका बेसिक में बताता हूँ सबसे पहले आपको। जैसे बिहार शिक्षक भर्ती 2023, देखो 2 पेपर होंगे इसमें। पेपर 1 जो भाषा का पेपर होगा, पेपर 2 जिससे मेरिट लगेगी। पेपर 1 से कोई भी मेरिट आपकी नहीं बनेगी, ये आपको जानकारी होगी। और आप मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे तो जानकारी बिल्कुल होगी। तो सबसे पहले पेपर 1 की बात करते हैं। पेपर 1 में क्या है साथियों? पेपर 1 में 100 प्रश्न आएंगे, इसमें से 25% तो इंग्लिश के होंगे, भाषा है ये। और 75% देखो इसने हिंदी चुनी होगी, उर्दू और बांग्ला, जो भी चुनता है उसके 75% आएंगे। और इन दोनों को मिलाकर इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एक अच्छी बात यह है। और ये क्वालिफाइंग नेचर का है, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है ये। इसमें कुछ नहीं, मार्क्स आपके ऐड नहीं होंगे जो मेरिट में। तो आपको 30 नंबर लाने हैं 100 में से। ठीक है साथियों, कितने नंबर लाने हैं? 100 में से 30 मार्क्स ले आओगे तो आप पास माने जाओगे। तो वैसे भी उठ के चले जाओगे तब भी आप 35-40 नंबर तो आराम से ले ही आओगे। अगला देखें पेपर 2। पेपर 2 पर आपकी साथियों मेरिट लगेगी। ठीक है, तो 120 क्वेश्चन आएंगे इसमें। और कैसे कैसे आएंगे वो समझो। मैथ के आपको 20% देखने को मिलेंगे, रीजनिंग के 20% देखने को मिलेंगे। और मैं कहता हूं कि मैथ और रीजनिंग में 2-3% तो गलत हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर 40 प्रश्नों में 35 से प्लस का लक्ष्य रखोगे। ठीक है साथियों, तभी कुछ बात बन सकती है आपकी। तो मैथ में 20% और रीजनिंग में 20%। जनरल अवेयरनेस, इसमें तुम्हारा बिहार का भी कुछ पोर्शन आ जाएगा, तो 10% पूछे जाएंगे। इसमें सबसे ज़्यादा कम नंबर आने की संभावना आपकी है। सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान में 20% आने वाले हैं। ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के 20% आने वाले हैं। ये अच्छा खासा पोर्शन आपके लिए रहेगा। जनरल साइंस का
भी 20 प्रश्न आएंगे आपके लिए। जनरल साइंस के कितने साथियों? 20 प्रश्न। और इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, उसके 10 प्रश्न आएंगे। कुल मिला के ये 120 प्रश्न बन जाते हैं। अब देखते हैं आगे। अब देखो साथियों, इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो तगड़ी है। नेगेटिव मार्किंग कैसे बताऊंगा अभी मैं। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग 0.025 की। क्यों? शिक्षक भर्ती में अब तक नेगेटिव मार्किंग लगभग नहीं होती है, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग है। दूसरा, सबसे खतरनाक जो चीज़ है इसमें, जैसे तुम परीक्षा देते हो तो उसमें 4 ऑप्शन आते हैं, लेकिन इसमें 5वां ऑप्शन, और ये 5वां ऑप्शन इतना खतरनाक है, इसके बारे में बताऊंगा मैं। जो 5th ऑप्शन है ये इतना कंफ्यूजिंग है कि आप अगर सही आ रहा होगा ना, जैसे 120 प्रश्न में 5 से 7 प्रश्न अपने आप ऑटोमेटिकली गलत हो जाएंगे इस ऑप्शन के कारण। अन्यथा की स्थिति में आप मॉक टेस्ट दे रहे होगे तब भी आपको समझ में आता होगा ये प्रश्न इतना, मतलब ऑप्शन जो है इतना कंफ्यूजिंग है, इसका कोई जवाब नहीं। तो 5 से 7 प्रश्न इस ऑप्शन 5th की वजह से गलत हुए जा रहे हैं। सही प्रश्न है वो भी गलत हुए जा रहे हैं। फाइनली बात करते हैं कि सेफ स्कोर कितना रह सकता है। देखो, सेफ स्कोर एक ये एजम्पशन है, पेपर कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा उसको तीनों कैटेगरी में मैंने बांट रखा है। जैसे अगर पेपर इजी आया, पेपर मॉडरेट आया और पेपर टफ आया। और एक चीज़ बता दूं, ये ऑप्शन नंबर 5th इस पूरे पेपर को मॉडरेट कर देगा, ईजी का तो कोई लेना देना ही नहीं है। रीज़न मैंने बता दिया। ये 5 से 7 प्रश्न जाते ही ना आपकी मेरिट कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी आप खुद समझ सकते हो। तो ये इजी का तो बिल्कुल मत मानो। अगर बहुत ज़्यादा इजी पेपर आ जाता है तो आपकी मेरिट 78 से 82, फाइनली आपको एक सीट पक्की हो जाएगी बिहार शिक्षक भर्ती में। और जो मेरा मानना है वो ये मानना है कि पेपर ऑप्शन 5th आपका मॉडरेट बना देगा, चाहे कितना भी इजी पेपर क्यों ना आ जाए। तो ये जो मेरिट रहेगी वो 70 से लेके 75 के बीच में रहेगी। और अगर इसमें कुछ और तब्दीली की गई बीपीएससी के द्वारा, थोड़ा सा मॉडरेट से हार्ड कर दिया गया पेपर, तो ये 65 से लेकर 70 के बीच में इतनी ही कट ऑफ जाएगी। और आप इसके चक्कर में मत पड़ना कि कट ऑफ 90+ चली जाएगी। ये वो व्यक्ति कहते हैं या 95 चली जाएगी, ठीक है। ये वो लोग कहते हैं जिन्होंने कभी पेपर का मुंह तक नहीं देखा और मुंह उठा के ऐसे ही कह देते हैं। नेगेटिव मार्किंग और 5th ऑप्शन इसको इतना डिफिकल्ट बना दे रहा है कि आप समझ नहीं सकते हो। अगर आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि 75-80 लाना ही मुश्किल पड़ जा रहा है, 80-85 तक पहुंचना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जा रहा है। तो ये जो 5th ऑप्शन है, मैं बार बार कह रहा हूँ, 5th ऑप्शन आपको यहाँ ला के छोड़ेगा, ठीक है। और इतने कैटेगरी में आपके नंबर हैं, मतलब जनरल की बात कर रहा हूँ, कैटेगरी में और डाउन जाएगा, इतने नंबर तक बनेंगे तो आप एक सीट फाइनल कर सकते हो बीपीएससी में, शिक्षक भर्ती में, ठीक है। और अच्छी खासी पोस्ट है, ऐसी बात नहीं है। तो ये था पूरा सिनेरियो, मैंने बता दिया बीपीएससी का इतना। और लगभग मुझे अंदाज़ है कि 22 तारीख तक 9 लाख फॉर्म पड़ पाएंगे और 9 लाख फॉर्म के इस अकॉर्डिंग ये परीक्षा होगी। और बढ़ने की संभावना बिल्कुल नहीं है। लास्ट टाइम पे थोड़ी मत पढ़ो, मॉक टेस्ट लगाओ, एनालिसिस करो, ठीक है साथियों। सेफ स्कोर मैंने बता दिया, इतने से ज़्यादा आपका नहीं जाएगा किसी भी कीमत पे। ये 5th ऑप्शन ने ना अच्छों की हालत ख़राब कर देगा। जब पेपर दोगे तब समझ में आएगा आपको, अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है साथियों। धन्यवाद।